हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मून नाइट सीरीज़ का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्कैरफ आर्थर को मिल चुका है एंड आर्थर को रोकने के लिए एंड आमिद का मकबरा ढूंढने के लिए मार्क इजिप्ट जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लैला को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी से अपना नकली पासवर्ड बनवा रही है कायरो जाने के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था मार्क भी कायरो जा चुका है। नेक्स्ट सीन में हम हैरो को देखते हैं जो कि अपने हाथ में स्कैरप लेके बहुत सारे लोगों के साथ अमिट के मकबरे को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद वो स्कैरप एक लोकेशन में जाके रुक जाता है एंड आर्थर अपने साथ आए हुए लोगों को बोलता है कि अमिट मिल गई है, वो यहीं पर है। फिर एक लेडी आकर आर्थर को बोलती है कि मार्क कायरो में आ चुका है। ऐसे यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से आर्थर का लोकेशन पूछ रहा है, बट वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। उन लोगों से लड़ते लड़ते मार्क अचानक ब्लैकआउट हो जाता है एंड जब वो होश में आता है तब हम उसे एक टैक्सी में देखते हैं। टैक्सी के बाहर वो उन लोगों को देखता है जिनसे वो थोड़ी देर पहले लड़ रहा था। फिर वो टैक्सी से बाहर निकाल के उन लोगों के पीछे भागने लगता है और आखिर में एक आदमी को पकड़ भी लेता है और उससे हैरो के बारे में पूछता है। एंड अचानक देखते हैं कि मार्क के हाथ में एक चाकू है एंड वो आदमी वहाँ पर मरा पड़ा है एंड मार्क को याद नहीं कि इस आदमी को किसने मारा। वो स्टीवन को बोलता है कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा, लेकिन स्टीवन बोलता है कि खून खराबा करना तो तुम्हारा काम है, मैंने इस आदमी को नहीं मारा। एंड मार्क बोलता है कि मैंने यहाँ पे किसी को भी नहीं मारा। और हम व्यूअर्स को लगता है शायद यहाँ पे मार्क का कोई थर्ड पर्सनैलिटी भी है जिसने ये सब किया है, जिसने इन सब को लोगों को मारा है। फिर मार्क खॉन्शू से पूछता है क्या बाकी देवता हैरो को नहीं रोकेंगे, तो खॉन्शू सारे देवताओं को ध्यान अपने तरफ करने के लिए सोलर एक्लिप्स लाता है। फिर हम देखते हैं कि हैरो अपने लोगों के साथ स्कैरप के दिखाए हुए लोकेशन पे खुदाई कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि खॉन्शू के वजह से सारे देवता अपने अवतारों को गिज़ा के पिरामिड में मिलने बुलाते हैं एंड वहाँ पे मार्क भी जाता है खॉन्शू के कहने पे। पिरामिड के अंदर एक लड़की आती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एटजिल है जो कि संगीत एंड प्यार की देवी हैथोर की अवतार है। फिर वह बाकी देवता होरुस, ईसिस, डेफनुट, ओसिरिस के अवतार भी आ जाते हैं खॉन्शू की फरियाद सुनने। फिर खॉन्शू मार्क के अंदर से बोलता है कि हैरो गुनहगार है, वो अमिट को आज़ाद करने की साजिश कर रहा है, उसे सज़ा दो। फिर देवता अपने अवतार के थ्रू हैरो को हाजिर होने बोलते हैं एंड हैरो वहाँ पर आ जाता है एंड बहुत ही मासूम बनने का प्रिटेंड करता है। सारा दोष खॉन्शू के ऊपर डाल देता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ घूमने आया हूँ एंड खॉन्शू ही अमिट को ढूंढ रहा है बहुत पहले से, जब से मैं उसके खदीम था। एंड बोलता है कि खॉन्शू झूठा है और उसका अवतार भी बीमार है, उसका अवतार खुद से बातें करता रहता है, इसको खुद का नाम भी नहीं पता। ये सब सुन के खॉन्शू को गुस्सा आ जाता है और वो मार्क के अंदर से ही हैरो पे हमला करने जाता है और बाकी देवताएं उसे रोक लेते हैं। और फिर बाकी देवताएं बोलते हैं मार्क से बात करने दो। फिर वो लोग मार्क से बात करते हैं और मार्क से पूछते हैं क्या तुम बीमार हो। मार्क बोलता है हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन इससे ये सच बिल्कुल नहीं बदल जाता कि हैरो बहुत ही खतरनाक है। बट बाकी देवता बोलते हैं कि हैरो का गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ, तो हैरो को बरी किया जाता है और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर एटजिल मार्क के पास आता है और बोलता है कि अमिट के मकबरे तक जाने के जानकारी सैनफो नाम के सिपाही के पास था। वो बोलती है कि अगर सैनफो का ताबूत मिल जाए तो अमिट के मकबरा मिल जाएगा। वो बताती है कि वो ताबूत किसी ने चोरी करके काले बाजार में बेच दिया है। नेक्स्ट सीन में हम मार्क को एक मार्केट प्लेस में देखते हैं एंड वो एक शरबत वाले से सैनफो के ताबूत के बारे में पूछता है एंड वो शरबत वाला उधर से भाग जाता है। एंड तभी वहाँ लैला आ जाती है एंड बोलती है कि तुम इजिप्शियन नहीं हो तो ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। मार्क बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तुम्हें खतरा है। एंड वह खॉन्शू भी आ जाता है।
फिर लैला माँ को बताती है कि वो ताबूत कहाँ है, उसे पता है। तो वो ताबूत जिसके पास है, लैला माँ को वही ले जाने लगती है। एंड वहाँ जाके वो दोनों एक पेग नाम के आदमी से मिलता है, जो उन दोनों को उसके बॉस एंटोन मोगार्ट के पास ले जाता है, जिसके पास ताबूत है। एंड हमें पता चलता है कि लैला इसको पहले से जानती है। फिर एंटोन लैला और मार्क को उस ताबूत के पास ले जाता है। एंड ताबूत के पास जाके लैला मार्क को बोलता है कि स्टीवन को आने दो, उसे इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है, वो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन मार्क लैला की बात नहीं मानता और लैला को एंटोन और पैग का ध्यान भटकाने भेज के खुद स्टीवन से बात करने लगता है। वो स्टीवन को धमकाता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो यह खून खराबा हो जाएगा। फिर स्टीवन डर के उसकी मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। स्टीवन मार्क को डेड बॉडी के ऊपर के कपड़े का पहला टुकड़ा लेकर उसे दोनों तरफ से फोल्ड करने बोलता है एंड दूसरे टुकड़े के सितारे को इस पहले वाले टुकड़े के सितारों से मैच करने बोलता है। मार्क इतना करने ही जाता है एंड तब वहाँ पे एंटोन एंड उसके आदमी आके उन दोनों को गन पॉइंट पे लेके उन दोनों को कुछ भी करने से रोक लेता है। फिर वह आर्थर आ जाता है और एंटोन को स्कैरेब दिखाता है। आर्थर लैला को बताता है कि मार्क तुमसे तुम्हारे पापा के मौत के बारे में कुछ छुपा रहा है, और आर्थर की बातों से हमें लगता है कि शायद मार्क ने या फिर उसकी किसी पर्सनैलिटी ने उसके फादर इन लॉ का मर्डर किया होगा। फिर आर्थर अपने स्टिक के पावर से सैनफो की ताबूत को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर एंटोन के आदमी एंड मार्क के बीच में तगड़ी फाइट सीन देखने को मिलता है। फाइट के बीच में ही स्टीवन अपने बॉडी में वापस आ जाता है एंड जब गुंडे उस पर हमला करते हैं तो वो मार्क को बोलता है कि वापस ले लो बॉडी, और मार्क उन गुंडों से लड़ने लगता है। हम लैला को देखते हैं कि वो उन गुंडों से बहुत तगड़ी फाइट करती है एंड उसने जो गले में नेकलेस पहना था उसे एज ए वेपन यूज़ करके गुंडों को मारती है। नेक्स्ट सीन में हम मार्क एंड लैला को गाड़ी में देखते हैं एंड लैला मार्क से आर्थर जो भी बोल रहा था उसके बारे में पूछती है। फिर मार्क लैला को आर्थर की बातों पे ध्यान देने से मना करता है और बोलता है कि आर्थर तुम्हारे दिमाग से खेल रहा था, वो बस तुम्हारे दिमाग में शक पैदा कर रहा था। लेकिन हम लैला को देख पाते हैं कि वो मार्क के जवाब से सेटिस्फाई नहीं था। फिर वो लोग एक सुनसान लोकेशन में जाते हैं। सैनफो के ताबूत से मिले हुए कपड़ों के टुकड़ों के सितारों को मिला के अमित की लोकेशन ढूंढने के ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है। फिर लैला बोलती है कि स्टीवन को आने दो, उसे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज है, वो हमारी मदद कर पाएगा। एंड मार्क मान जाता है और वो स्टीवन को अपने बॉडी में वापस आने देता है और स्टीवन थोड़ी देर में ही उस कपड़ों के टुकड़ों के सितारों को मिला लेता है। लैला उन कपड़ों के टुकड़ों को स्कैन करके अमित के मकबरे तक जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन लोकेशन मिल नहीं पाता। तो फिर स्टीवन बताता है कि सैनफो ने जब ये निशान बनाया था तो वो 200 साल पहले बनाया था एंड सितारे अपनी जगह बदलते रहते हैं। जिस रात ये बनाया गया था उस रात का आसमान देखे बिना ये लोकेशन ढूंढना नामुमकिन है। फिर खॉन्शू बोलता है कि मैं उस रात का आसमान ला सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए स्टीवन। खॉन्शू स्टीवन से बोलता है कि जब देवता मुझे पत्थर में कैद कर देंगे तब तुम मार्क को बोलना कि वो मुझे आज़ाद करने आ जाए। खॉन्शू ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि देवताओं ने खॉन्शू को बोला था कि अगर तुमने दोबारा आसमान में कुछ भी छेड़छाड़ की तो तुम्हें पत्थर में कैद कर दिया जाएगा। फिर खॉन्शू एंड स्टीवन वही 2000 साल पहले वाला रात लाने की कोशिश करते हैं एंड दूसरी तरफ सारे देवता मिलके खॉन्शू को पत्थर में कैद करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं स्टीवन एंड खॉन्शू मिलके वही 2000 साल पहले का वही रात वाला आसमान लाता है। फिर लैला उस आसमान के सितारों को स्कैन करती है और फिर उसे अमित के मकबरे का लोकेशन मिल जाता है एंड यहाँ देवता भी खॉन्शू को पत्थर में कैद कर चुके होते हैं एंड स्टीवन वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हमें आर्थर को दिखाया जाता है। आर्थर खॉन्शू के मूर्ति के पास जाके खॉन्शू को बोलता है, आर्थर खॉन्शू को बोलता है, जब मैं तुम्हारा अवतार था तो मुझे लोगों को तड़पाने में बड़ा मज़ा आता था। फिर बोलता है, मैं वो करूँगा जो तुम नहीं कर पाए और मेरी जीत की जिम्मेदार तुम होगे खॉन्शू। इसी सीन के साथ एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।